नमस्ते बच्चों, राष्ट्रसंत विद्यानिकेतन प्राथमिक शाळा उमरखेड, जिला यवतमाळ। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी कविता 8वीं हम चलते सीना तान के। हम चलते सीना तान के कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। उनका जन्म 27 नवंबर 1907 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है। उनका मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुआ है। उन्होंने मधुशाला, मधुकलश, निशानी, निमंत्रण, क्या भूला क्या, याद करो, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण आदि फिर इन्होंने प्रकाशन किए। बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। उनके माध्यम से कवि की समता, बंधुता, श्रम या देश प्रेम की भावना का महत्व इस कविता में प्रकट किया है। तो देखो, हम चलते सीना तान के कवि हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता में अपने देश का जो प्रेम, देश है अपना भारत देश, देश का प्रेम, बंधुत्व, समानता आदि भावों का विषय में इस कविता में बताया है। तो देखो बच्चों, ये आपको जो दृश्य दिखाई दे रहा कविता का, ये दृश्य में क्या दिखा है? विविध धर्मों के पंथों के लोग, विविध जाति के, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, विविध जाति धर्म। यहाँ पर देश का वीर जवान, वीर सैनिक, यहाँ पर ही सैनिक है, वायुदल, नौदल, ये जो सैनिक है, देश के जवान, देश के सैनिक, देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले सैनिक। कवि ने इस कविता में अपने देश में जो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अपने देश में अलग अलग जातियाँ रहती हैं, अपने देश का वर्ण अलग है, अपने देश में जो अपनी बोली भाषा है वो भी अलग है, देश में प्रांत अलग है, पर्वत क्षेत्र अलग है। तो इस बारे में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने जानकारी दिया। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत, सागर, तटवन, मरुस्थल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते हैं सीना तान के। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रनकन हमको ममता समता से अपनाए हैं। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रसकन के एहसास के, भारत माता के बेटे हम चलते हैं सीना तान के। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। हम रखवाले पौरुष वाले उनके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते हैं सीना तान के। तो देखो, इस कविता में कवि ने अलग अलग तरह के जातियों के बारे में जानकारी दी है, धर्मों के बारे में जानकारी दी है, संप्रदाय के बारे में जानकारी दी है, और अपने देश की जो बोली भाषा है, अलग अलग तरह की अपने देश की क्या है बोली भाषा है, उन बोली भाषाओं के बारे में जानकारी दी है। देश में जो अपने पर्वत है, जो सागर यानी समुद्र है, जो बड़े बड़े मैदान पठार है, उनके बारे में ही जानकारी दी गई है। और देश के जो वीर जवान हैं, जो सैनिक आपको दृश्य में दिखाई दे रहे हैं, ये वीर जवान के बारे में भी जानकारी दी है। तो अपने देश में अलग अलग तरह की जाति है, अलग अलग तरह के वर्ण है, अलग अलग तरह की बोली भाषा बोली जाती है। मराठी, तेलुगु, कन्नड़, अलग ऐसी भाषा अलग अलग तरह की अपने देश की बोली भाषा है। अपने देश के अलग अलग तरह के प्रांत ही पाए गए हैं, अलग अलग तरह के अपने सागर है, समुद्र है, हिंदी महासागर, पैसिफिक महासागर, और मैदानी क्षेत्र है, अलग अलग तरह के बड़े बड़े मैदान हैं। भारतीय सेना में वर्दी में हिंदुस्तानी है, ये भारतीय सेना, इनकी जो वर्दी है, हम हिंदुस्तानी है, इसीलिए हम भारतीय होने का गर्व है। क्या करें कवि, हमें भारतीय होने का गर्व है, इसीलिए हम भारत माता के सपूत यानी लड़के हम चलते हैं सीना तान के। तो बच्चों, ये जो कविता है हरिवंश राय बच्चन जी ने देश के बारे में लिखी हुई है, तो मैंने आपको आज इस कविता का परिचय करवा दिया है।
और ये कविता का ये जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है यानी चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र का आपसे वर्णन किया गया है। तो बच्चों इस कविता का आप समझपूर्वक गायन करो और ये आपको दृश्य दिखाई जो कविता में दे रहे हैं, ये दृश्य के बारे में आप क्या करो, जानकारी लिखो। ये सैनिक के बारे में कुछ 4-5 वाक्यों में लिखो। ये अलग अलग तरह के देश है, मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, इनके बारे में 5-5 वाक्यों में तो आपकी हिंदी स्वाध्याय गृहपाठ वही पर लिखो। अगला भाग अगले तारीख में। नमस्ते।